नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे जून के अंदर में कैसा रहेगा मेष लग्न के लिए। अब आप देखेंगे कि मेष लग्न के लिए मंगल जो है आपके लग्नेश हैं, लग्नाधिपति हैं, और आपकी चार्ट के अंदर में जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव अगर कोई ग्रह आपके लिए है तो वो मंगल है। मंगल के कारण आप देखेंगे तो आप अपने जीवन में आपकी चाल जो रहती है कंपैरेटिवली बहुत तेज रहती है। आप किसी भी चीज़ को टेकअप करते हैं जीवन के अंदर में काम को, तो बहुत जल्दी इनिशिएट लेके आप टेकअप करते हैं, उस काम को शुरू कर देते हैं। आपको हर चीज़ का रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी चाहिए होता है। मेष लग्न के अंदर में अपने अंदर अगर आप ये चीज़ देखते हैं या पहचानते हैं तो मेष लग्न का आप पर प्रभाव है। आप इसका मतलब मेष लग्न के अंदर में आपका चार्ट मैच करता है। अब इसमें आपको देखेंगे तो इस समय में मेष लग्न वालों के लिए समय बहुत कठिन चल रहा है। देखिए, राहु जो है 12वें स्थान पे है। राहु 12वें स्थान पे गया मतलब आप समझ लो कि आपके जीवन के अंदर में चारों तरफ से परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। तो राहु का उपाय सबसे पहले सुन लेते हैं। राहु जो है वो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम, वे भगवान विष्णु के नामों से कांपते हैं। उसके अंदर में आप भगवान विष्णु से या भगवान कृष्ण की आराधना या प्रार्थना करने से राहु का प्रभाव, राहु का प्रकोप आपके जीवन में कम हो सकता है। राहु के लिए आप जो है भगवान कृष्ण के मंदिर जा सकते हैं, साथ के साथ में नारायण कवच का जाप कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्रम का जाप कर सकते हैं। साथ साथ 8-8 बार करिएगा तो उससे आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। और ये प्रार्थना करिएगा ईश्वर से कि ईश्वर मेरी सहायता करिए, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालने का कार्य करिए। तो ये आपके लिए बहुत कारगर होगा और यही सबसे ज़्यादा सटीक उपाय भी रहता है। जिसने ये कर लिया उसके लिए ये जो राहु का काल है मीन राशि में जब चल रहा है, 12वें घर का जो राहु है वो आपको बचाता है। अब 12वें घर का राहु करता क्या है, अगर देखिए आप अपने आप को देख रहे हैं, अगर आप किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हुए हैं, साथ के साथ में बेडरूम से संबंधित रहता है, तो वहां पे अगर आप फंसे हुए हैं तो ये आपके लिए चिंता की बात है। तो राहु आपको इन सब चक्रों में फंसाएगा, आपका बदनामी उस समय करवाएगा। आपने जितना भी मान सम्मान अपने जीवन में कमाया है, जो भी आप मान सम्मान अपने जीवन में लेके आए हैं, उन सबको वो छीन लेगा 12वें घर में। आपके अंदर में आपका खर्चा, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको बराबर नहीं हो पा रहा। फाइनेंस कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये प्रॉब्लम, ये व्यय जो है ये आपको परेशानी क्रिएट करते रहेगा। 12वां स्थान जो है छठे स्थान के सामने वाला स्थान रहता है, तो उसका रिफ्लेक्शन भी पड़ता है। तो शत्रु आपको चारों तरफ से परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो शत्रुओं की तरफ से अगर आपको चिंता और व्यथा दिख रही है तो बिना कारण के शत्रु आपको टारगेट कर रहे हैं, तो इसके कारण भी आपको राहु के उपाय करने चाहिए। साथ के साथ में राहु आपके 12वां स्थान जो कहलाता है, देखिए आपके घर के अंदर में अशांति क्रिएट करे हुए, पंचम दृष्टि से चतुर्थ स्थान पे देखे हुए, तो मन के अंदर में एक तरह का एक रेस्टलेसनेस जिसे कहा जाता है वो अगर बनी हुई है तो वो राहु का प्रभाव है। साथ के साथ में अगर आप देखते हैं कि कोई बहुत जल्दी जल्दी आपको दुख की खबरें सुनने को मिल रही हैं परिवार के अंदर में, इन लॉज के परिवार की तरफ से, तो राहु का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों से आप अंदाज़ा लगाइए कि राहु का प्रभाव और उसकी इंटेंसिटी आपके अंदर में कैसे बनती जा रही है। इसमें और भी कारण देख सकते हैं कि आपका जो विचार है अध्यात्म की तरफ नहीं जा रहा, पॉजिटिव थॉट्स आपके जीवन में नहीं आ रहे, तो वो भी राहु के प्रभाव के कारण माने जाते हैं। तो इसके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम करिए। अब आपके लिए आगे बात करते हैं तो मंगल लग्न में एनर्जी अब आपके लग्न में आ चुकी है, लग्नेश लग्न में आ गए। मंगल जो है वो सेनापति कारक रहते हैं और पहले घर के अंदर में यानी कि अपने ही घर के अंदर में आए हैं, आपके केंद्र के अंदर में है। पंच महापुरुष योग का निर्माण यहाँ पे करे हुए हैं। यहाँ पे शनि की दृष्टि बनी रहेगी, तीसरी दृष्टि से शनि नहीं छोड़ेंगे, शनि आपके शत्रु हैं। शनि और मंगल की आपस में मित्रता नहीं होती, तो शनि की तीसरी दृष्टि आपको देखे रहेगी, वहां पे मंगल का प्रभाव वहां पे रहेगा, तो एक दबाव रहेगा। तो शनि के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं कि गरीब लोगों को खान पान दें, और शनि के अंदर में जो लोग बहुत वाकई में पीड़ित हैं उनकी सहायता करें, घमंड और अभिमान ना करें, क्रोध ना करें, तो उससे आपको शनि का प्रकोप जो है वो आपके जीवन में कम होते हुए दिखेगा। खास करके मित्रों के साथ में, खास करके बच्चों के साथ में अपने, और साथ के साथ में अपने इन लॉज के परिवार के ऊपर में भी शनि की दृष्टि है, तो वहां पे भी आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए कि बुध जो है वो आपके लिए बैठेंगे, वृषभ राशि में जाएंगे 1 जून से लेकर 14 जून तक, फिर मिथुन राशि में चले जाएंगे 15 जून से 29 जून तक। तो
जो अब आप ये देखिए कि जो बुध जो है वो आपके लिए कारगर रहेंगे। बुध आपकी सहायता करेंगे। देखिए छठे स्थान का स्वामी सेकंड हाउस में चला गया है, तो धन के स्थान में चला गया। सेकंड हाउस में अगर आप देखेंगे तो 4 ग्रह बैठे हुए हैं, बुध, सूर्य, गुरु और शुक्र, शुरुआती समय में जून के। तो वो आपको कहां तक लेके जा रहे हैं उनको आप अगर गौर करते हैं तो सूर्य, गुरु और मतलब धन भाव में, सेकंड स्थान जो रहता है धन भाव रहता है, आपका प्रॉपर्टी से संबंधित रहता है। ये वो भाव रहता है जब आपका जन्म होता है तो इमीडिएटली आपको सपोर्ट कैसे मिलने वाला है परिवार की तरफ से, मतलब कि खान पान कैसा रहेगा, आपका घर कैसा रहेगा, परिवार कैसा रहेगा, परिवार के लोग कैसे रहेंगे, आपका रहन सहन कैसा रहने वाला है, आपकी प्रॉपर्टी कैसे रहने वाली है, आपका धन, आपके बैंक में धन कितना रहने वाला है, वो सेकंड हाउस से आपको पता चल जाता है। सेकंड हाउस के अंदर में आपको इमीडिएट जो सपोर्ट चाहिए होता है जीवन के चलाने के लिए वो देखा जाता है, और वहां पे अगर कोई पाप ग्रह जाता है तो वो मारक हो जाता है, और वो मार्केश की दशा जिसे कहा जाता है वो सेकंड हाउस से बोली जाती है। चलिए आगे और डिटेल में बात करते हैं। तो सूर्य पंचमेश जो है, सूर्य भी सेकंड हाउस में चला गया, संतान के प्रति कार्य करने का मौका मिलेगा। एजुकेशन का स्थान भी रहता है, लर्निंग का स्थान भी सेकंड हाउस रहता है, ओरल लर्निंग का रहता है, परिवार के ट्रेडिशनल लर्निंग के लिए भी आपको केंद्रित करते हुए जाएंगे। गुरु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर है। गुरु जो है आपके लिए नवम भाव के भाग्य स्थान के, तो भाग्येश भी धन भाव में गया है, भाग्येश धन भाव में गया है, मित्र है मंगल के, तो वो आपको एक सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। घर के अंदर में परिवार और बड़े लोगों का सानिध्य मिलेगा। अब यहाँ पे गुरु और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं, गुरु शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। गुरु जो है वो अपने सिद्धांतों को लेके शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, और शुक्र भी अपने घर में आ चुके हैं। शुक्र का घर में आना अपने आप में गुरु को थोड़ा सा और ज्यादा तकलीफ अब शुक्र देंगे। आपको ज्यादा तकलीफ मिलेगी सप्तम भाव के स्वामी से, यानी कि शुक्र से आपको ज्यादा तकलीफ, सप्तमेश से आपको ज्यादा तकलीफ मिलने वाली है, और साथ ही साथ में जीवन के अंदर में थोड़ी सी चिंता लेके आएगा। केतु की बात करते हैं। केतु छठे स्थान में है, रोग, ऋण और शत्रुओं के स्थान के अंदर में आ रखे हैं। यहाँ पे जीवन की व्यर्थता लगने लगेगी। मित्र शत्रुओं को भी आप कहेंगे कि क्यों भैया ऐसा कर रहे हो, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो समझ जो है उनके आपके शत्रुओं को अभी आएगी नहीं। चलिए आगे की तरफ में बात करते हैं। मीन राशि के अंदर में 1 जून को और 2 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके लिए 12वें स्थान में रहेंगे। तो 1 तारीख और 31 मई आपके लिए थोड़ा सा चिंता वाला रहेगा। 2 और 3 तारीख को लग्न में आएंगे। मान सम्मान के प्रति आपको ध्यान देने की आवश्यकता इस समय पड़ने वाली है। मंगलवार को आएंगे तो मंगल भी वहां पे बैठे हुए होंगे, तो गणेश जी की उपासना करिएगा, धैर्य बहुत रखिएगा, वरना मान सम्मान के ऊपर में आज आ सकती है। 4, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। अब इस दिन 5 ग्रह आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, तो यहाँ पे आपको मन के ऊपर में संताप ना हो, क्योंकि मंगल जो है चतुर्थ स्थान में डेबिलिटेड होते हैं आपके, तो मन के अंदर में किसी तरह का संताप ना हो। और किस किस से रिलेटेड, स्पाउस से रिलेटेड और संतान से रिलेटेड, साथ ही साथ में आपके जो अंडर में काम कर रहे हैं वो भी आपको कोई फालतू बात कर देंगे। उसके बाद में 7, 8 तारीख को मिथुन राशि के अंदर में जाएंगे, यानी कि तीसरे स्थान के अंदर में जाएंगे। आपके पराक्रम स्थान के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट इस समय में रहेगा, यानी कि थोड़ी जो यात्राएं आपके लिए आ सकती है, ट्रैवल आपके लिए बन सकता है। 9, 10 तारीख को चंद्रमा आपके कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे चंद्रमा अपनी ही राशि में रहेंगे, माता के लिए कार्य करने का आपको मौका भी मिलेगा। मंगल की दृष्टि बनेगी तो घर को प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करेंगे। गाड़ी ध्यान से भी चलाइएगा, मंगल की चतुर्थ दृष्टि है तो गाड़ी को भी ठीक रखिएगा। गाड़ी भी जो है चतुर्थ स्थान के स्थान में देखी जाती है। पंचम स्थान के अंदर में सिंह राशि में आएंगे 11, 12 और 13 तारीख को, यानी कि पंचमेश बच्चों के या संतान के लिए कार्य करेंगे। शनि की दृष्टि वहां पे बनी रहेगी, बच्चों को स्ट्रिक्ट रखने का आप कार्य करते हुए दिखेंगे। उसके बाद में छठे स्थान कन्या राशि में जाएंगे। 14, 15 तारीख को छठे स्थान में जाएंगे। रोग, ऋण और शत्रुओं के स्थान में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा, राहु की दृष्टि बनी रहेगी। ये दिन थोड़ा सा सावधानी से जाइएगा, गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। मेष लग्न के लिए तो 100% जीवन में एक बार एक्सीडेंट होता ही होता है। 19 और 20 तारीख को चंद्रमा, 17, 18 तारीख को, 16, 17, 18 तारीख को चंद्रमा सप्तम भाव में जाएंगे। सप्तम भाव के अंदर में बहुत आपको अपने स्पाउस, पार्टनरशिप, लिटिगेशंस, इन सब के साधना करना पड़ सकता है। ये एक दिन एवरेज रहने वाला है। 19 और 20 तारीख को अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम भाव के अंदर में आपको एक अच्छा धन मिल सकता है, प्रॉपर्टी से अच्छा धन देखने को मिल पाएगा। वहां पे आपको जो पुराना इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी है, मंगल की दृष्टि वहां पे बनी रहेगी, तो वहां पे फायदा आपको मिलेगा। ट्रैवलिंग में ध्यान दीजिएगा। 21, 22 और
तारीख को धनु राशि में जाएंगे। भाग्य का स्थान में चंद्रमा का रहेगा। पिता से सहयोग लेने का आप कोशिश कर सकते हैं। यात्राएं आपकी रह सकती है, लंबी यात्राओं का मौका आपको बनेगा। 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपके कर्म स्थान में बढ़ते जाएंगे। कर्म स्थान में बढ़ने का अर्थ हुआ कर्मों के ऊपर में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। कर्म स्थान का स्वामी लाभ में है, तो कर्म से लाभ मिलने का समय आपको बनता रहेगा। इस समय में धैर्य के साथ में करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। 25-26 तारीख को चंद्रमा 11वें स्थान के अंदर में। 11वां स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है आपके लिए। 11वें स्थान के अंदर में आपको लाभ देखने को मिलेगा। काफी चीजों का लाभ इस समय में आप देख सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत एक अच्छा समय आपके लिए इस समय में चलेगा। शनि अपनी ही राशि के अंदर में, स्व राशि के अंदर में आ चुके हैं। उसके बाद चंद्रमा 12वीं राशि में जाएंगे 27, 28 और 29 तारीख को। ये दिन आपको खर्चे वाला बना रहेगा। खर्चे का दिन बनेगा। जो आपने लाभ कमाया है उसका खर्चा आप इस दिन आप करते हुए दिखेंगे। 30 और 1 जून को चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे, तो वो आपके लिए एक समय रहेगा। और इसको आप जो है अगर कोशिश करें तो मान सम्मान से ना जोड़ें। देखिए, पहला स्थान जो है वो आपके बिहेवियर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखने का कोशिश करिएगा। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है। अगर हेल्थ के अंदर में राहु हेल्थ को भी इफेक्ट लेके आता है, हॉस्पिटल के भी चक्कर वो करवाता है। एजुकेशन पढ़ाई के अंदर में देखेंगे तो स्टूडेंट के लिए ओवरऑल समय देखा जाए तो ये समय जो रहेगा वो थोड़ा एवरेज रहेगा। कुछ कोर्सेज अगर आप खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें आपको सहायता देखने को मिलेगी। शादी के बारे में विचार कर रहे हैं तो वो समय आपको उतना अनुकूल आपके लिए चल नहीं रहा है। घर खरीदने और बेचने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो घर खरीदने और बेचने के लिए अगर आप सोचें तो इस समय पुराने घर को आपको खरीदने का मौका आपको लेके आएगा। बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, संतान पक्ष के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय में आप संतान पक्ष के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए, पंचम में सेकंड हाउस में है तो वो आपको फायदा दे सकता है। बिजनेस के अंदर में अगर आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो बिजनेस के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बनती जाएगी। सिर्फ राहु को निकल जाने दीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अभी किसी भी बिजनेस में ना कूदे, बेटर रहेगा। शेयर मार्केट के अंदर में अगर आप बात करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर में आपको जाने से धन का लाभ देखने को मिल जाएगा। जॉब चेंज करने के बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटी भी आपके जीवन में बनी हुई है। वो आप एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी इस समय ले सकते हैं। इंटरव्यूज वगैरह की प्लानिंग कर सकते हैं। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। मेष लगने के लिए आपको कैसा लगा जून का आप जरूर बताइए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, खूब प्रगति करिए, ग्रोथ करिए, अपना खूब ध्यान रखिए। जय श्री राम।